हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आइए चलते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन के क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में भारत साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर है? रिसेंटली व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है दूसरे नंबर पर। अगर हम बात करें पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर है USA। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, देख लेते हैं कि भारत जो वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे शिकार बनने वाला देश बना है, जिसमें 95 संस्थाओं ने डेटा चोरी का शिकार हुआ। और क्लाउड SEK के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 में ये बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो फर्स्ट स्थान पर है, 140 हमले वहाँ पर हुए हैं। भारत दूसरे स्थान पर है और इजराइल तीसरे स्थान पर है, जिसमें कि 57 हमले हुए हैं। ठीक है, आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि पहले नंबर पर USA है, दूसरे नंबर पर इंडिया है, तीसरे नंबर पर इजराइल है। ठीक है, हाल ही में केंद्र ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया है? वेयर हैज़ द सेंटर रिसेंटली स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है सिक्किम के अंदर किया गया है। हाल ही में पलास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कहाँ पाया गया है? वेयर हैज़ द फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ पलास कैट बीन फाउंड रिसेंटली? यह जो कैट का साक्ष्य फोटो के अंदर कैप्चर हुई है, ये हिमाचल प्रदेश में कैप्चर हुई है। और ये पलास बिल्ली जो नॉर्मल जो बिल्ली होती है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी ये होती है, ठीक है, देखने में भी। हाल ही में किस देश के PM जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान किया है? रिसेंटली विच कंट्रीज PM जस्टिन ट्रूडो हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन? तो कहाँ के PM? ये कनाडा के PM हैं जस्टिन ट्रूडो, और अभी इन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। और ये जिस पार्टी के प्रमुख हैं उन्होंने पार्टी प्रमुख से भी इस्तीफा का ऐलान किया है। हाल ही में भारत पोल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रिसेंटली भारत पोल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, तो यह किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है CBI के द्वारा। ठीक है, इंटरपोल और भारत का साझा है ये। ठीक है, हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड संसद 2.0 फ्रॉम पंचायत? तो यह किसने किया है? यह किया गया है ओम बिरला जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को आपदा घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड अनसीजनल रेन एज अ डिजास्टर? तो यह किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। और इन्होंने कहा है कि जिन किसानों को इसका नुकसान होता है बेमौसम बारिश से, उनकी फसल बर्बाद होती है, तो उनको 33% मुआवजा दिया जाएगा। हाल ही में US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द स्पीकर ऑफ द US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है माइक जॉनसन। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में हर घर लखपति योजना किस बैंक के द्वारा लॉन्च की जाएगी? रिसेंटली हर घर लखपति योजना विल बी लॉन्च्ड बाय विच बैंक? तो ये लखपति वाली योजना ये SBI बैंक के द्वारा लॉन्च की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? Recently, which state government has celebrated the birth anniversary of Savitribai Phule as Women Teachers Day? तो यह किसने ये मनाया है? यह मनाया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो सावित्रीबाई फुले थी वो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है, रिवीजन देख लेते हैं कल की क्लास का। किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क बनने वाला देश बन गया है? तो लिविंग बिहाइंड विच कंट्री इंडिया हैज़ बिकम द कंट्री विद द थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड? तो यह जो पहले नंबर पर है कौन है? चीन है। और दूसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत तीसरे नंबर पर आया है। और किसको छोड़ के, किसको पछाड़ के? जापान को पछाड़ के। ठीक है, पहले जापान थर्ड नंबर पे था, अब जो है वो भारत थर्ड नंबर पे है। ठीक है, भारत में किस संस्थान ने पैरासीटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया हैज़ डेवलप्ड इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी टू डेवलप पैरासीटामोल मेडिसिन? तो ये CSIR के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय वायुसेना का कौन सा वायुसेना स्टेशन 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी करने वाला है? तो ये लहंका वायु स्टेशन, ये बेंगलोर का है, ये करने वाला है। ठीक है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कौन सा कर रहा है? ये कर रहा है भुवनेश्वर। US होगा यहाँ पर, सॉरी, US प्रेसिडेंशियल मेडल फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो हु इज़ द फर्स्ट मेल फुटबॉल प्लेयर टू बी अवार्डेड द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड? तो ये कौन है? ये है लियोनेल मेसी। ठीक है, ये जो है ये जो सम्मान का नाम है, ये US का सबसे हाईएस्ट सम्मान है, मतलब सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। ठीक है, हाल ही में BCCI के नए सचिव कौन चुने जा रहे हैं? तो ये देवजीत सैकिया जी चुने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा जल्लीकट्टू उत्सव किस राज्य का उत्सव है? तो जल्लीकट्टू कहाँ का है? यह जो है वो तमिलनाडु का है।
नेक्स्ट है, हाल ही में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए फराल सखी पहल कहाँ शुरू की गई है? तो ये जो फराल सखी है मीरा भयंदर में की गई है। मीरा भयंदर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठाणे में। ये 38वें राष्ट्रीय खेलों के मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसको तेजस्विनी नाम दिया गया है और शुभंकर का नाम है मौली। ठीक है। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह हनोई बना है। ठीक है, वियतनाम की राजधानी है ये। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश में महिलाओं के सार्वजनिक स्थान पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बैन्ड वुमेन फ्रॉम वियरिंग बुर्का इन पब्लिक? सही आंसर था स्विट्जरलैंड, आप लोगों ने किया भी था। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान हैज़ टेकन ओथ एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट एज 42nd? तो सही आंसर आप लोग बताएंगे बिहार, केरल, ओडिशा या मिजोरम। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।